हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का नए वीडियो में और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने पूरा जी जान लगा के मेहनत कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक और इस टॉपिक में सीखेंगे सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। यस, ये भी आपका एक टॉपिक है जो इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपसे पूछा जाना है। चलिए, तो आज क्या है, ट्रांसलेशन है। किसका ट्रांसलेशन करना है? सिंपल, जिसमें ऑर्डिनरी और कॉमन सेंटेंसेस गिवन होंगे। हिंदी में गिवन है तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और इंग्लिश में गिवन है तो हिंदी में ट्रांसलेट करना है। चलिए, क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्यारे बच्चों, जो भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही करा दूंगा सारे। आज स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है इसका पार्ट कौन सा है? पार्ट फर्स्ट। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहा गया? ट्रांसलेट दिस सेंटेंस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। और वैसे भी हिंदी दिया है तो इंग्लिश करना होगा, इंग्लिश दिया है तो हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। चलिए, सेंटेंस है, उस पहाड़ की चोटी चपटी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये चेक करो, ये जो चपटी वर्ड लिखा गया इसका पार्ट ऑफ स्पीच होना है एडजेक्टिव। तो चपटी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पहले तो आप मुझे ये बता दो, इसे फ्लैट बोलेंगे, इसे कर्विशियस बोलेंगे, फ्लैट बोलेंगे या अनकवर्ड बोलेंगे? तो बोले सर कर्व्ड वाला तो इसे कभी भी नहीं बोला जाएगा, बी ऑप्शन तो नहीं होगा। कहा गया उस पहाड़ की चोटी चपटी है। चलो देखो, द माउंटेन टॉप इज अनकर्व्ड, द माउंटेन टॉप नहीं, द टॉप ऑफ द माउंटेन, हाँ ये सही लग रहा है, द टॉप ऑफ द माउंटेन इज फ्लैट। अब देखो बच्चों, इस वर्ड के लिए क्या लिखा गया है? द टॉप ऑफ द माउंटेन, और फर्स्ट में क्या लिखा है? द टॉप ऑफ दैट माउंटेन। तो दैट माउंटेन की बात कर रहे हैं ना, उस पहाड़। तो ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। और बच्चों ये बिल्कुल इजी होता है, इसमें आपको कुछ आने की जरूरत नहीं है। पहले सेंटेंस पढ़ो, हिंदी में दिया है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, कंपैरेटिवली 4 सेंटेंसेस को पढ़ो, ऑप्शन से एलिमिनेट करो और करेक्ट ऑप्शन पे तुरंत पहुंच जाओ। चलो देखो कैसे। सेकंड, कल रात से बारिश हो रही है। कल रात से बारिश हो रही है मतलब एक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। और कल रात दिया हुआ है मतलब टाइम भी दिया गया है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए। चलो ढूंढो। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब तो मूसलाधार बारिश हो रही है और कल की तो बात ही नहीं की इसमें। इट हैज बीन रेनिंग, परफेक्ट कंटिन्यूस है, सिंस लास्ट नाइट, ये ऑप्शन हो सकता है। सी, लास्ट नाइट इज रेनिंग, नो, नन ऑफ द अबव, नो। प्यारे बच्चों, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाना है? ऑप्शन नंबर बी, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। थर्ड, इट्स रेनिंग वेरी हैवीली, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर अम्ब्रेला। क्या कहना चाह रहे हैं? इट्स रेनिंग वेरी हैवीली, बहुत जोरदार बारिश हो रही है, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर अम्ब्रेला, अपना छाता ले जाना मत भूलना। चलो देखो, बारिश जोर की है, छाता ले जाना तुम नहीं, डोंट फॉरगेट लिखा हुआ है। बहुत ही बारिश है, बिना छाते के भीग जाओगे। यहां यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं ढूंढने, जो इंग्लिश में गिवन सेंटेंस है उसका हिंदी में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ढूंढना है। सी, बहुत ही बारिश हो रही है, अपना छाता लेना मत भूलना, यह लगता है हो सकता है सी। डी, बहुत ही बारिश हो रही है, अपना छाता तो लेते ही जाना, भूलना मत, नहीं। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ, अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है। तो सबसे पहले देखो, अध्ययन के लिए कौन सा वर्ड होना चाहिए? फुल रीडिंग, 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 स्टडी इज नॉट अ मीन। तो यहां ए एंड डी, इन दो ऑप्शंस को तो एलिमिनेट करो। अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है, पूर्ण बनाता है तो कौन से टाइम की बात करें? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक लिखा है मेड, एक लिखा है मेक्स, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? मेक्स। रीडिंग मेक्स अ मैन कंप्लीट। फिफ्थ, इफ दे हैड नॉट बीन ब्रेव, अगर वो ऐसा नहीं होते, अगर वो ब्रेव नहीं होते, दे वुड हैव बीन डिफीटेड, तो वो क्या हो जाते? हार जाते। तो अगर वो ब्रेव नहीं होते तो वो हार जाते। देखो कहां लिखा है, यदि वे ब्रेव होते तो हारते भी नहीं, नहीं। वे हार जाते यदि ताकतवर नहीं होते, नहीं, ताकतवर नहीं, ब्रेव की बात कर रहे हैं। वे बहादुर नहीं थे इसलिए हार गए, यदि वे बहादुर नहीं होते तो हार जाते। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी। और देखो, इफ से स्टार्ट हो रहा है तो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है तो यदि, अगर, ऐसे वर्ड तो आने जरूरी है, तभी तो कंडीशनल होगा। सिक्स्थ,
वह कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हिंदी में गिवन है, ट्रांसलेट करें, इंग्लिश बनाएं, बताओ। ही कॉट एन एक्सीडेंट येस्टरडे। कॉट एन एक्सीडेंट, कैच एन एक्सीडेंट होता है क्या? नहीं। ही डिड एक्सीडेंट येस्टरडे, खुद हुआ है वो दुर्घटनाग्रस्त, तो डिड एक्सीडेंट नहीं। ही मेट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे, बिल्कुल। अगर एक्सीडेंट हो जाना है इसके लिए यूज करते हैं मीट विद एन एक्सीडेंट। तो ही मेट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे, पास्ट है ना, हो गया, पास्ट की बात कर रहे हैं। ही गॉट एन एक्सीडेंट येस्टरडे, गॉट भी नहीं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ही मेट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे। सेवेंथ, इफ यू डिसाइड यू कैन डू इट। अगर आप डिसाइड करते हो, अगर आप निश्चय करते हो, अगर आप निश्चय करोगे, दोनों चलते हैं इसमें, यू कैन डू इट, तो आप ये कर सकते हो, कैन है ना। चलो, यदि तुम निश्चय कर लो तो तुम यह कर सकते हो सकता है। यदि निश्चय किया तो कर लोगे, नहीं। यदि निश्चय है तो तुम कर ही लोगे, नहीं। कर सकते हो वाला सेंस आना चाहिए, कैन लिखा है ना। यदि तुम कर सकते हो तो निश्चय कर लो, ये तो उल्टा ही हो गया। कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। और बच्चों इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है, इसी टाइप के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जब आप क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको खुद ही को कॉन्फिडेंस आ जाता है, बोले अब मैं ये एग्जाम में सही कर दूंगा क्वेश्चन। चलो, 8, आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है। सबसे गर्म दिन का मतलब कौन सी डिग्री की बात कर रहे हैं? सुपरलेटिव डिग्री, द हॉटेस्ट डे, ऐसा तो दिखना चाहिए। फर्स्ट में क्या लिखा है? हॉटर देन, हटा दो। सेकेंड, द हॉटेस्ट डे हो सकता है, द हॉटेस्ट डे हो सकता है। सो हॉट एज, पॉजिटिव नहीं, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। अब या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा या ऑप्शन सी। क्या करना है? दोनों ऑप्शंस को कंपैरेटिवली पढ़ लो। टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन, ये तो बी है। टुडे द हॉटेस्ट डे द सीजन, नहीं, कनेक्ट इन योर वर्ड्स। क्या करेक्ट होगा? टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन, आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है। 9th, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट मतलब क्या? जनता के लिए, लोकहित में, जनता के साथ और लोकहित के प्रतिकूल, अगेंस्ट की बात कर रहे हैं। पब्लिक हो गया लोक, हित, इंटरेस्ट हो गया हित, तो पब्लिक हित के प्रतिकूल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी। 10th, ऑल एक्सेप्टेड द प्रपोजल, सभी ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, विच आई पुट येस्टरडे, जो मैंने कल पुट किया था उनके सामने, ऐसा कुछ। चलो ऑप्शंस पे आ जाओ, क्या होगा? ऑप्शन ए, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, तो यहां विच का तो सेंस ही नहीं आ रहा। सभी ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, विच का तो सेंस ही नहीं आया। जो प्रस्ताव मैंने कल रखा था सभी ने स्वीकार कर लिया, ऑल एक्सेप्टेड द प्रपोजल विच आई पुट येस्टरडे, हो सकता है ऐसा। चलो डी देखो, मैंने कल जो प्रस्ताव रखा था सभी ने स्वीकार कहां किया? कहां किया नहीं, कर लिया। ऑप्शन डी नहीं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। कुछ वर्ड्स अगर आपको नहीं भी पता एग्जैक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शन चेक करो, अपने आप मिल जाएंगे वर्ड्स। 11th, आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी, क्या आप पार्टी में नहीं जा रहे हो? देखो जरा, ऐसा कुछ हो, क्या तुम पार्टी में जा रही हो? नहीं, नहीं जा रही हो का है, नॉट है ना बच्चों। क्या तुम पार्टी में जा रही हो? अरे मना किया ना भाई। क्या तुम भी पार्टी में जा रहे हो? नहीं। क्या तुम पार्टी में नहीं जा रही हो? ये हो सकता है। तुम पार्टी में क्यों नहीं जा रही हो? क्यों, क्या वाई से थोड़ी स्टार्ट किया जा रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। 12th, अगर वो नहीं आया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो, अगर वो नहीं आया तो क्या होगा? चलो देखो, व्हाट हैपेंस इफ ही कम्स नॉट, ऐसे बनाते इंग्लिश, इफ ही कम्स नॉट, आई टीच नॉट, यू स्टडी नॉट, नहीं ऐसे नहीं बनाते। बी, व्हाट विल हैपन इफ ही इज नॉट कमिंग, नॉट कमिंग नहीं, ही विल नॉट कम, और वैसे भी क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा, क्रॉस करो। व्हाट विल हैपन इफ ही कम्स, इफ ही कम्स नहीं, आई नहीं रहा ना वो तो। व्हाट विल हैपन इफ ही कम्स, इसका तो मतलब हो गया क्या होगा अगर वो आएगा, तो यहां तो मना किया जा रहा है। व्हाट विल हैपन इफ ही डजंट कम, अगर वो नहीं आया, इफ ही डजंट कम, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन, सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी। 13th, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। बच्चों इंग्लिश के लिए भी ध्यान रखना आप, ये
जब भी वर्ड की लिखा हो तो इसके बाद ऑफ नहीं लिखते हैं, टू लिखते हैं। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। तो हार्ड वर्क क्या है? कठिन परिश्रम है, परिश्रम है ये, और परिश्रम क्या है? सफलता की कुंजी है। ऐसा कुछ मिल जाए? परिश्रम से मुश्किल से सफलता मिलती है? अच्छा नहीं, परिश्रम करते हैं तो ही सफलता मिलती है। सफलता मेहनत से ही मिलती है। अरे कुंजी कहां चली गई हमारी? की के लिए भी कोई वर्ड आना चाहिए ना। केवल मेहनत से सफलता नहीं मिलती है, और क्या चाहिए? पेपर भी चाहिए एग्जाम से पहले? नहीं, केवल मेहनत से ही मिलेगी सफलता। तो ए, परिश्रम सफलता की कुंजी है। यस और नो? यस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। 14th, ऑलमोस्ट ऑल सिटीज, लगभग सारी सिटीज इंडिया में आर हैविली पोल्यूटेड। है ऐसा ही? हैविली पोल्यूटेड है। चलो आ जाओ। भारत के कुछ शहर अत्यधिक, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट ऑल सिटीज, लगभग सभी शहर, ऐसा होना जरूरी है। भारत के लगभग सभी शहर अत्यधिक प्रदूषित है, हो सकता है ये। भारत के सभी शहर है, ऑलमोस्ट गायब हो गया यहां, लगभग सभी। भारत के सभी शहर निश्चित रूप से, निश्चित नहीं है, ऑलमोस्ट है। तो भारत के लगभग सभी शहर अत्यधिक प्रदूषित है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। 15th, इंडिया नीड्स टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया को आवश्यकता है, जरूरत है सॉल्व करने की इट्स प्रॉब्लम, अपनी समस्या को। और किसकी समस्या को? अपनी बेरोजगारी की समस्या को। तो इंडिया को जरूरत है अपनी बेरोजगारी की समस्या को सॉल्व करने की। चलो आ जाओ। इंडिया मतलब भारत। भारत में बेरोजगारी की आवश्यकता है, बताओ है क्या? पहले ही खूब है बोले, हमें तो जॉब मिले। भारत को बेरोजगारी की समस्या सता रही है? नहीं, भारत को अपनी बेरोजगारी की समस्या को हल करने की आवश्यकता है। यह हो सकता है बच्चों सी। डी भी पढ़ लो एक बार। भारत को बेरोजगारों की समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। बेरोजगारी की समस्या हल करनी है कि बेरोजगारों की समस्या हल करनी है? क्या लिखा गया है वर्ड? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा? बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी। 16th, सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। सख्त कानून को बताओ पहले तो क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स लॉज, लिबरल लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज। कौन से लॉज होंगे पहले तो ये बता दो? स्ट्रिक्ट लॉज। सामाजिक कुरीति, दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ लो एक बार। स्ट्रिक्ट लॉज आर रिक्वायर्ड टू इरेडिकेट सोशल एविल्स, हो सकता है। स्ट्रिक्ट लॉज ऑलवेज एम एट, हमेशा के लिए तो कोई वर्ड ही नहीं लिखा हिंदी में, ऑलवेज नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रिक्ट लॉज आर रिक्वायर्ड टू इरेडिकेट सोशल इविल्स। 17th, पहाड़ों के लोग, मतलब पहाड़ों में रहने वाले लोग, पहाड़ों के लोग मैदान के लोगों की अपेक्षा बलवान होते हैं। समझो बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, और कंपैरेटिव डिग्री में नाउन को रिप्लेस नहीं करना है, इसकी जगह प्रोनाउन लिखना है। और प्रोनाउन क्या लिखा जाता है? सिंगुलर है तो दैट, और प्लूरल है तो दोज। आ जाओ। पहाड़ों के लोग, मैदान के लोगों, इनका कंपैरिजन हो रहा है कि अपेक्षा बलवान होते हैं। कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर की बात होनी चाहिए। मोर स्ट्रॉन्गर, ये तो इंग्लिश में कुछ नहीं होता। डबल कंपैरेटिव हमेशा इनकरेक्ट होता है। मोर बिगर नहीं, बिगर। मोस्ट फास्टेस्ट नहीं, फास्टेस्ट। तो डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव, ये तो ऐसे इनकरेक्ट है। द ये छोटा वाला है बच्चों, है ना, इसको ऐसे लिखना, THE। द पीपल ऑफ हिल्स आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ द प्लेन्स, हो सकता है। एज कंपैरिजन टू प्लान्स, प्लान्स नहीं, ये प्लान की थोड़ी बात कर रहे हैं, मैदान की बात कर रहे हैं। तो द पीपल ऑफ हिल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज दोज ऑफ प्लेन, नहीं, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। द पीपल ऑफ हिल्स आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ द प्लेन्स। 18th, कृपया आवश्यक कार्रवाई करें, टिप्पणी के लिए अंग्रेजी में लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा बताओ? आवश्यक कार्रवाई करनी है। आवश्यक कार्रवाई का मतलब क्या होगा? नेसेसरी एक्शन, यही होगा आवश्यक कार्रवाई। कृपया बोला गया तो प्लीज आना चाहिए, और करें के लिए वर्ब क्या हो जानी है? टेक। प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन। 19th, मेरा बड़ा भाई इंजीनियर बनना चाहता है। बनना चाहता है मेरा बड़ा भाई, तो क्या होना चाहिए इसके लिए बताओ पहले तो? माई एल्डर ब्रदर। देखो कहां लिखा है? माई ब्रदर, एल्डर नहीं लिखा। माई बिग ब्रदर ऐसा होता है बड़े के लिए माई बिग ब्रदर, बिग ब्रो नहीं, एल्डर ब्रदर। सो माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, दोनों में दिया है। कंपैरेटिवली पढ़ लें।
सी कहता है माई एल्डर ब्रदर वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, हो सकता है। डी कहता है माई एल्डर ब्रदर इज वॉन्टिंग टू बिकम एन इंजीनियर, इज वॉन्टिंग टू बिकम नहीं बच्चों, वॉन्ट वर्ब की जब भी बात करते हैं तो ये स्टैटिव वर्ब होती है, एंड स्टैटिव वर्ब्स आर नॉट रिटन इन कंटिन्यूअस सिचुएशन, तो इसका तो वैसे ही नहीं बनता इज वॉन्टिंग टू बिकम, तो माई एल्डर ब्रदर वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, बढ़ते तापमान से पर्यावरण को वास्तविक खतरा है, तो खतरे के लिए वर्ड क्या होना चाहिए पहले तो ये बताओ, फिर बढ़ते तापमान से इसके लिए वर्ड क्या लिखेंगे, राइजिंग टेम्परेचर लिखा जा सकता है, कॉजिंग, कॉजिंग नहीं है, खतरा है तो कंटिन्यूस में थोड़ी बताया, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर नहीं, राइजिंग टेम्परेचर, राइजिंग टेम्परेचर रियली थ्रेटन्ड, थ्रेटन मतलब तो V2 हो गया, पास्ट की बात हो गई, नहीं, राइजिंग टेम्परेचर इज अ रियल थ्रेट टू द एनवायरमेंट, यस और नो, यस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस को डील करने का बेस्ट सॉल्यूशन है इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना निखार इन क्वेश्चंस में आएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे।